हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर दुष्यंत प्रदीप। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इनिशिएटिव की जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने लिया टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स, द टीचर्स, द पेरेंट्स ड्यूरिंग दिस कोविड-19 आउटब्रेक। ये जो पैंडेमिक कोविड-19 का 2020 में आया, इसके कारण बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स देखे गए और इस टाइम में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और जो भी ये कंप्लीट सोसाइटी ऑफ एजुकेशनल सोसाइटी थी, उसको सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया, जिस इनिशिएटिव का नाम था मनोदर्पण। इस मनोदर्पण में सोशल सपोर्ट to the mental health and well-being of the students during the COVID-19 pandemic. So, इस मनोदर्पण के इनिशिएटिव में एमएचआरडी के द्वारा कुछ एडवाइजरी जारी की गई। आज के इस वीडियो में हम वो एडवाइजरीज को डिटेल से स्टडी करेंगे। मनोदर्पण जैसा ही एक इनिशिएटिव काउंसलिंग सेल ऑफ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से काफ़ी सालों पहले लाया जा चुका था। इसी का एक पहल, आओ बात करें, एक हेल्पलाइन स्टार्ट की गई ड्यूरिंग दिस कोविड-19 आउटब्रेक। यहाँ पे स्टूडेंट्स डिफरेंट काउंसलर से बात कर सकते थे डिफरेंट इश्यूज़ पे, जिस पे उनको कोई भी प्रॉब्लम अगर होती तो वो उनके साथ शेयर कर सकते थे। इसके लिए एक काउंसलिंग हेल्पलाइन शुरू की गई, फ्री टू कॉल नंबर इशू किया गया, जो कि स्कूल आवर्स में कोई भी स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट वहाँ पे काउंसलर्स से ऑनलाइन इवन फेस टू फेस भी इंटरेक्ट कर सकता था और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकता था। ये प्रॉब्लम कोई भी हो सकती थी, depending whether it is an examination stress or some career related issues. So चलिए देखते हैं वीडियो और डिस्कस करते हैं different advisories. During the video I will share also the number and email of the direct school education's आओ बात करें helpline and also the national helpline number of the Manodarpan. So let's start with the today's video on advisory on Manodarpan. Advisory for the psychosocial support and mental health promotion for school students during COVID-19 pandemic and beyond, a presentation. So, actually, what is the problem? Problem is actually about the mixed emotions and psychosocial stresses. जैसे कि हम सबको पता है कि जैसे ही ये आउटब्रेक स्टार्ट हुआ, पैंडेमिक कोविड-19 स्टार्ट हुआ, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को, टीचर्स को डिफरेंट इमोशन इम्बैलेंसेस हो गए, साइकोलॉजिकल सोशल स्ट्रेसेस हो गए, बिकॉज एवरीवन वाज बाउंड टू बी इनसाइड सर्टेन बाउंड्रीज। उनको लिमिटेशंस थी to move out of their houses, to not perform their daily routine works, to not meet their daily social interactions, social friends. So सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इमोशंस में चेंजेस हुए, फियर था, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस आने शुरू हो गए। और इसका सबसे बड़ा रीजन व्हाई दिस प्रॉब्लम वाज देयर, बिकॉज दैट वाज ड्यू टू द सडन आउटब्रेक ऑफ ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19। सो इसके कारण प्रॉब्लम हुई किसको? हु हैज दिस प्रॉब्लम? चिल्ड्रंस और मोस्टली एडोलसेंट्स, they were more vulnerable and they experienced certain problems such as certain stresses, anxiety, fearfulness, along with a range of other emotional and behavior issues. So
who can, the question is, who will now solve this problem? So the initiative was, the Manodarpan was taken by the MHRD, and the teachers who are working at the root level, जो सबसे नीचे के लेवल के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में है स्टूडेंट्स के साथ, ये सोचा गया, ये देखा गया कि वो सबसे बड़ा पार्ट प्ले कर सकते हैं. सो द टीचर एज वेल एज द फैमिलीज जो डेली रूटीन में अब उन स्टूडेंट्स के साथ हैं, विद एन एम्पैथेटिक एंड patient approach, they can help these students, these children, adolescents to come out of this problem. So Manodarpan came into existence. It was an initiative of the Ministry of HRD. Now it is the Ministry of Education. So actually COVID-19 is bringing new stresses on teachers, parents and the caregivers. जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण प्रॉब्लम हुई कि फुल कैपेसिटी में एडुकेट सपोर्ट नहीं मिल रही थी. किसके लिए? ताकि सभी में पॉजिटिव अप्रोच की कमी आ गई. और सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या था कोविड-19 का, दैट इट हैज अ वेरी प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द साइकोसोशल वेलबीइंग ऑफ द स्टूडेंट्स. नंबर 1, सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ा है इसका, साइकोसोशल वेलबीइंग का, किसकी इंपैक्ट हुई है? स्टूडेंट्स की. देन द फैमिलीज, क्योंकि फैमिलीज की डेली रूटीन्स में बहुत सारी चेंज हुई है, वेदर इट इज ड्यू टू द स्टूडेंट्स, वेदर ड्यू टू द पेरेंट्स, वर्किंग टीचर्स, द अदर सोशल केयर गिवर्स एंड द टीचर्स अक्रॉस द कंट्री. ये एक जगह की बात नहीं है, एक स्टेट की बात नहीं है, ये थ्रू आउट द कंट्री देयर वाज अ सेम प्रॉब्लम दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक आउटब्रेक. सो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने एक इनिशिएटिव लिया मनोदर्पण, और क्या रीजन क्या था? सो दैट द साइकोसोशल सपोर्ट कैन बी मोबिलाइज्ड टू help the children and the adolescents throughout the country in the complete, comprehensive and multimodal manner. और सबसे ज्यादा रूट लेवल पे इस काम को ले जाने के लिए जो काउंसलर्स थे, उन काउंसलर्स का काम किसको दिया गया? टीचर्स को. सो टीचर्स वाज नाउ द फर्स्ट डॉक्टर टू केयर about the psychosocial problems which occur due to this COVID-19. Now, there was an advisory issued by the MHRD for the Manodarpan, and certain suggestions and practical tips were given for the parents and the families. कुछ suggestions दिए गए, कुछ practical points शेयर किए गए इस एडवाइजरी में पेरेंट्स के साथ और फैमिलीज के साथ. सबसे पहला जो सजेशन था, एक ब्रॉड सजेशन था कि बी अपडेटेड एंड प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन. एक्चुअली ड्यू टू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ड्यू टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही किसी भी पॉइंट पे. तो इसलिए सबसे जरूरी ये है कि हमें जो अपडेशन मिले, हमें जो न्यूज मिले, हमें जो इंफॉर्मेशन मिले, दैट शुड बी कंप्लीट एंड शुड बी ऑथेंटिक. सो वन शुड बी अपडेटेड. सो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि डिस्कस कीजिए फैक्ट्स को रिलेटेड टू कोविड-19 कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, अथेंटिक फैक्ट्स क्या है, which are even given by the different authentic sources such as WHO, World Health Organization, या कोई भी आपकी हेल्थ अथॉरिटीज जो है. और शेयरिंग ऑफ दीज फैक्ट्स, इससे क्या होगा? डर कम होगा, फियर कम होगा, रिड्यूस होगा फियर, एंड डिस्टिंग्विश होगा
between the actual authentic information and the rumors, और जो myths फैले हुए हैं related to these COVID-19 जो disease है, जो कोरोना वायरस disease है. Number 2 point, information updates specific time पे दिए जाए, during the day 2 or 3 times the most. Double check the news, उसे अच्छी तरह से चेक किया जाए और अवॉइड किया जाए मिसलीडिंग न्यूज को, रूमर्स को, ताकि मिथ्स ना फैले. Then one should highlight the importance of certain precautions which are issued by the health authorities, such as the etiquettes to follow the hand wash, respiratory etiquettes like the use of handkerchief over mouth, रुमाल का किस तरह इस्तेमाल करना है जब किसी को खांसी आती है या किसी ने छींकना है, यूज ऑफ टिश्यू पेपर और यूजिंग द स्लीव और शर्ट कवरिंग अपर आर्म, एंड अवॉइडिंग एनी सोशल गैदरिंग एंड फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स. ये कुछ चीजें, कुछ सजेशंस थी ताकि हमें एप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लिए जा सके. अब एक और सजेशन ये है कि बाउंड्रीज सेट किए जाएं टाइम टू टाइम. सोशल मीडिया पे किस तरह से रहना है, वॉचिंग टेलीविजन एंड फोकस ओनली ऑन ट्रस्टेड सोर्सेस, क्योंकि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक everyone was bound to be at home, bound to be along the source, and the source of information, सबसे ज्यादा जो बड़ा source of information है वो सोशल मीडिया है. तो एक सजेशन ये भी थी कि बाउंड्री सेट किए जाए, टाइम सेट किया जाए कि कितना टाइम हमने सोशल मीडिया पे स्पेंड करना है, टेलीविजन पे स्पेंड करना है, या फोकस करना है कुछ ट्रस्टेड सेट ऑफ सोर्सेस, वेदर दे आर फ्रॉम द टेलीविजन और फ्रॉम द सोशल मीडिया. Then you should have to follow certain opportunities to relate positive and hopeful stories. हमेशा कुछ ऐसी स्टोरीज को सपोर्ट किया जाए जो ऑथेंटिक हो, पॉजिटिव हो और होपफुल हो, जिससे एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोरी ऑफ एल्डरली कपल इन केरला. केरला में 93 ईयर एंड 88 ईयर का कपल जो था, जो रिकवर हुआ फ्रॉम दिस कोविड-19 डिजीज. ऐसी न्यूज को पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने के लिए यूज किया जाए और एम्फेसाइज किया जाए एक फैक्ट पे कि चिल्ड्रन एप्रोप्रिएटली, ह्यूज मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो रिकवर हो रहे हैं इस डिजीज से. सो इससे क्या होगा, एक डर कम होगा और एक पॉजिटिव वाइब आएगी कि समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट सम इंपैक्ट अपॉन our psychological stresses, psychological impaction. Now, second thing, you should be supportive. जो भी आपके कांटेक्ट में है उसके साथ सपोर्टिव रहें, उसे गाइड करें. जैसे कि मोस्टली चिल्ड्रन जो है उनको अपनी बात रखने का टाइम दिया जाए, स्पेस दी जाए कि वो क्या सोच रहे हैं और उन्हें क्या करना है, और उनको ये लगना चाहिए कि कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू आर अलोंग विद देम, यू आर इन सपोर्ट टू देम. आपके चिल्ड्रंस, आपके बच्चों में, आपके स्टूडेंट्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, उनके मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे. अलो कीजिए उन स्टूडेंट्स को ताकि वो आपसे क्वेश्चन पूछें, उनके डाउट्स क्लियर हों और उनको एक पॉजिटिव अप्रोच मिले उस स्ट्रेस को या उस क्वेश्चन को टैकल करने की. और इससे उन स्टूडेंट्स, उन चिल्ड्रंस को ये लगेगा कि यू हैव ए लिटिल कंसर्न अबाउट दैम. यू शुड ऑल्सो अश्योर देम दैट दे आर सेफ. उन्हें रेगुलरली अश्योर कीजिए कि वो सेफ है और देयर इज अ नेचुरल, ये कंडीशन ही ऐसी है, ये ऐसा पैंडेमिक है, ये ऐसा इस समय एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है कि हर इंसान कंफ्यूज हो रहा है.
Student or children should not feel that they are the only one who are getting upset and worried about these times. So उन्हें लगना चाहिए कि हर साइड ये प्रॉब्लम सबके साथ इक्वल है. So this assurance should be repetitive. जब भी आपको लगे कि स्टूडेंट में स्ट्रेस है, तो सिग्निफिकेंट स्ट्रेस होने पे उनको ओपिनियन लिया जाए. अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम लगती है कि उसमें कोई और स्ट्रेस के आपको कोई और सिम्टम्स दिखाई देते हैं, गो फॉर सर्टेन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो आपको इसमें हेल्प कर सके, वेदर इट इज इन योर लोकेलिटी और यू हैव टू गो फॉर सर्टेन ऑनलाइन सजेशंस आर प्रोफेशनल्स. आप उनके साथ शेयर कीजिए कि आप अपने स्ट्रेस के साथ कैसे डील करते हैं. स्टूडेंट्स को इससे भी एक पॉइंट मिलेगा, एक हेल्प मिलेगी अपने स्ट्रेस के साथ शेयर करने में, स्ट्रेस के साथ डील करने में. मैनेज करना मेंटल हेल्थ को और साइको सोशल वेलबींग को इस टाइम में इज वेरी इंपॉर्टेंट एज मैनेजिंग अ फिजिकल हेल्थ. जितना कि आप अपनी शारीरिक शक्ति को, शारीरिक हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, इसी तरह आपको अपनी साइको सोशल वेलबींग का भी ध्यान रखना होगा. बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम इट इज लाइकली फॉर द चिल्ड्रन टू सीक मोर अटैचमेंट and be more demanding on parents. So do not be irritative. Support them. Give them proper amount of space. Give them proper assurance. So during this time, the parents, the teacher, they have to behave with your wards as friends. Tell them interesting jokes or stories, ताकि उन्हें लगे कि वो एक ओपन स्पेस में है, यहां वो अपनी बात शेयर कर सकते हैं. उनके साथ घुल मिल के रहिए, उनके साथ क्रिएटिव एक्टिविटीज कीजिए, उन्हें रिस्पॉन्सिबल फील करवाइए और कंट्रीब्यूट टू द एफर्ट्स फॉर देयर ओन एंड देयर फैमिली सेफ्टी, ताकि वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना सीखें. इससे भी उनका माइंड क्रिएटिव होगा और वो भी इसमें एक पॉजिटिव अप्रोच क्रिएट करेंगे. देन एड्रेसिंग चिल्ड्रंस कंसर्न ईजेस देयर एंजाइटी. अगर आप उनके कंसर्न्स को सुनेंगे, इससे भी उनकी एंजाइटी जो है वो कम होगी. उनके रोल मॉडल बनने की कोशिश कीजिए. उन्हें बताइए कि अगर आप उनकी जगह होते तो हाउ वुड यू हैव टैकल्ड अबाउट दीज कंडीशंस. Find a way to take care of yourself. You are a strong pillar of support within the family. Your psychological space and me time is recommended. उनको एक टाइम मिलना चाहिए. अपने बच्चों को अच्छे से ध्यान रखें, उनको क्लोजली ऑब्जर्व करें और उनकी नीड्स को कंपाई, उनका ध्यान रखें. प्लीज डिस्कस द लर्निंग एंड बिहेवियर नीड्स असेसमेंट्स एंड वेलफेयर विद योर काउंसलर. अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए. टेक नोट ऑफ द चेंज इन द पैटर्न ऑफ योर वार्ड. उनके इमोशनल पैटर्न में, उनके बिहेवियर में जो चेंज हो रहा है, वेदर दे आर वरीड, उनमें कोई सैडनेस है, वो कुछ एक्टिविटीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी अटेंशन से हटना चाहते हैं, इरिटेट हो रहे हैं, स्ट्रेस्ड लग रहे हैं, उनके डिफरेंट बिहेवियर चेंजेस हुई हैं, उनको बॉडी में पेन फील हो रहा है या कोई और सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, सो यू शुड टेक केयर ऑफ सर्टेन प्रोफेशनल. नाउ नेक्स्ट सजेशन इज बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपने चिल्ड्रंस या वार्ड्स या स्टूडेंट्स को एनकरेज कीजिए टू स्टे एक्टिव. कुछ न्यू एक्टिविटीज, वेदर दे आर फिजिकल और मेंटल, यू कैन इवन ऐड द योगा इन देयर डेली रूटीन, ताकि वो कंसंट्रेट कर सकें, मेडिटेट कर सकें. दैट इज बोथ हेल्पफुल फॉर द फिजिकल एज वेल एज द मेंटल हेल्थ. उनकी एक रूटीन कर दीजिए, टाइम टेबल बना दीजिए. जिस तरह स्कूल की रूटीन्स में एक टाइम टेबल होता है, घर में भी एक टाइम टेबल क्रिएट कर दीजिए. चाहे वो टाइम टेबल सोने का हो, खाने का हो, सोशल मीडिया यूज करने का हो,
टेलीविजन देखने का हो, इससे उनका एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल बन जाएगा। उनको छोटे छोटे काम असाइन कीजिए, जैसे पानी देना पेड़ पौधों में, प्लांटेशन में उनको कपड़े अपने अरेंज करना, बुक्स का अरेंजमेंट, और उनको पॉजिटिवली सजेस्ट कीजिए कि वो अपने से छोटों को भी कुछ पॉजिटिव चीजें करने के लिए प्रोत्साहित करें। इंगेज कीजिए अपने स्टूडेंट्स को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में, जैसे कि पजल्स, पेंटिंग, ड्राइंग, क्राफ्टिंग, एनी अदर, फोटोग्राफी, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, वेदर इट इज द राइटिंग ऑफ सर्टेन प्रोजेस, certain other poetry, you can engage them in large number of activities now. उनको इनके encourage कीजिए कि वो लिखें, whether they are writing their own feelings, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है या वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे वो अपना इनर इमोशंस जो है, जो उनको सोच है उनकी, वो उसको ऑन पेपर ले आएंगे, जिससे आपको भी उनकी बात समझने में आसानी होगी। रेगुलर एक्सरसाइजेस करवाइए, हेल्दी फूड पे ज्यादा ध्यान दीजिए और सफिशिएंट स्लीप पे। फोन अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स रिजाइडिंग एट अदर प्लेस, बात करते रहिए ताकि उनका कांटेक्ट बना रहे, शेयरिंग होते रहे। गेम्स में टेक पार्ट करते रहे, घर में इंडोर गेम्स, अ लॉट ऑफ इंडोर गेम्स आते हैं। उनको एनेबल कीजिए कि वो ऑनलाइन क्लासेस में ध्यान दें, और पॉसिबल है अगर तो वो एक्टिविटीज जो सिमिलर वे में वो कर सकते हैं, आइसोलेटेड आर सम वे इन योर हाउस, इट शुड बी प्रमोटेड। इंश्योर कीजिए कि आपके स्टूडेंट्स को एडिक्वेट सपोर्ट मिले, अटेंशन दीजिए उनको, ताकि उनकी कोई भी स्पेशल नीड है वो हेजिटेट ना करें आपके साथ शेयर करने में, आपकी गाइडेंस लेने में आपके साथ वो हेजिटेट ना करें। चाहे वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, अपने टीचर से बात कर रहे हैं, अपने स्कूल काउंसलर से बात कर रहे हैं, या अपने किसी भी और एजुकेटर से, वेदर वो अपनी शेयरिंग करते हुए हेजिटेट ना करें। और अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, वेदर इट इज रिलेटेड टू मेडिकल सपोर्ट, you should contact your local medical authority. As a parent, you may play a vital role. You are the first friend. You are the friend at home. So you should listen to them. उनको सुनो, acknowledge करो उनकी, समझो उनकी बातों को, उनकी डिफिकल्टीज को समझो, उनके डाउट्स को क्लियर करो, उनको कहो कि वो क्वेश्चन करें, उनके जो मन में क्वेश्चंस है वो पूछें, और उन्हें अश्योर करो कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उनके साथ हैं, आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करेंगे। अब कुछ सजेशंस टीचर्स या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस या प्रिंसिपल्स के लिए भी इस एडवाइजरी में दी गई है, बिकॉज एवरीवन, वेदर इट इज टीचर, प्रिंसिपल, काउंसलर, पेरेंट, each and everyone is playing a vital role in this time of pandemic. So first thing is reinforce education is for learning. सबसे पहले तो इस बात पे इन्फोर्स कीजिए कि जो एजुकेशन है वो लर्निंग में है। एजुकेशन किसके लिए है? सबसे ज्यादा लर्निंग के लिए, वेदर इट इज थ्रू द रैंडम एंगेजमेंट ऑन आउट ऑफ सिलेबस एक्टिविटीज। एनकरेज कीजिए चिल्ड्रन को रीड एंड एक्सचेंज थिंग्स दे हैव रेड, उनको कुछ एक्टिविटीज में एंगेज कीजिए। वो ये चीजें जो है उनके प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगी, जो इस समय उनके माइंड पे है ड्यूरिंग ऑल दिस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। एंगेज करो उन स्टूडेंट्स को कुछ एक्सप्रेसिव एक्टिविटीज को, सच एज रिलेटेड टू आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, प्रोज राइटिंग। इन्वॉल्व करो उनको सर्टेन प्ले एक्टिविटीज, वेदर इट इज क्ले मॉडलिंग, स्ट्रेस बॉल, विच कैन हेल्प टू रिलीज इमोशंस, जिसमें वो अपने दिल की बात को बाहर लाने की कोशिश करेंगे, जिससे उनका फियर, उनका डर और एंजाइटी कम होगा। Now, the teacher should take care of their own mental health also.
सबसे बड़ा जरूरी ये है, टीचर यहां पे एक साइकेट्रिस्ट का काम कर रहा है, एक डॉक्टर का काम कर रहा है, वो खुद भी मेंटली फिजिकली खुद भी फिट हो, ताकि वो एनकरेज कर सके स्टूडेंट्स को टू नरेट एनी इंस्पायरिंग स्टोरी related to COVID they have read in newspaper, seen on TV, in their locality where they are living. इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव वाइब एम्फेसाइज होगी, जिससे सराउंडिंग में एक सभी स्टूडेंट्स का एक स्ट्रेस लेवल कम करने की बहुत ही पॉजिटिव एक इंपैक्ट आएगा। ये स्टूडेंट्स अपने पॉजिटिव स्टोरीज को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जो उनके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करेगा। स्टूडेंट्स को वर्बली भी बताइए दैट दे आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर देयर फीलिंग, वेदर इट इज रिगार्डिंग द कोविड-19, कभी भी किसी भी तरह से वो आपके साथ शेयर करें, और उन स्टूडेंट्स को एश्योर कीजिए कि वो अकेले नहीं है, और उनकी सपोर्ट के लिए आप एज अ टीचर, एज अ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, यू आर ऑलवेज रेडी, योर डोर्स आर ऑलवेज ओपन। अब चाहे केस लीजिए स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस का, विच आर using certain online applications, certain social media platforms such as Zoom, Skype, Google Meet. इस चीज की बहुत जरूरत है कि इंश्योर किया जाए सिर्फ वही एप्लीकेशन, वही प्लेटफॉर्म्स यूज किए जाएं जिसकी उनका साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्पेस सिक्योर हो, स्टूडेंट की साइबर सिक्योर हो, उनकी डिजिटल स्पेस सिक्योर। उनमें द स्टूडेंट्स का जो वर्चुअल क्लासरूम है, दैट शुड बी अंडर द पैरेंटल कंट्रोल एंड कंप्लीट सुपरविजन ऑफ टीचर आर द एजुकेटर। और इसके लिए स्कूल शुड प्रोवाइड सर्टेन प्रॉपर ओरिएंटेशन टू द पेरेंट्स को भी बताना जरूरी है, टू द टीचर हु इज टेकिंग द क्लासेस, टू द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द क्लासेस। तो इसलिए एक डिजाइन करना पड़ेगा ऑफलाइन एक्टिविटीज, ताकि पेरेंट्स जो है वो परफॉर्म विद चिल्ड्रन के साथ परफॉर्म कर सके, ताकि वो एज ए मेंटोर अकोमोडेट कर सके स्टूडेंट की स्पेस को, जिससे स्टूडेंट या जो चाइल्ड और पेरेंट के बीच का जो डिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस है, कनेक्टिविटी है, वो इंक्रीज हो और चिल्ड्रन आसानी से अपनी बात शेयर कर सके अपने पेरेंट्स, अपने टीचर के साथ। सो योर ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन टीचिंग शुड ऑल्सो बी included with the online examination, which should be career oriented examination या career oriented test होने चाहिए, जो भी आप इस ऑनलाइन एजुकेशन में इंक्लूड कर रहे हैं। सो इनरिच कीजिए यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज सच एज स्कूल काउंसलर्स को, स्पेशल एजुकेटर्स को एंड स्कूल नर्सेज, डॉक्टर्स फॉर नेसेसरी इनपुट्स regarding health education. Schools में physical teachers हैं, they can give certain tips about the meditation, about the mental health and the well-being classes. कुछ ऑनलाइन डाटाबेसेस क्रिएट किए जाए जिसमें स्टूडेंट अपने डाउट्स को, अपनी वरीज को कभी भी डाल सके, सच एज द गूगल ड्राइव, और एनकरेज कीजिए स्टूडेंट्स को भी वो लिखें, अपने इमोशंस को शेयर करें, और क्रिएट कीजिए कुछ फोल्डर्स सच एज माई गेन्स एंड माई लर्निंग्स, उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने क्या पाया ड्यूरिंग दिस। मोटिवेट कीजिए उनको पॉजिटिव स्टोरीज को शेयर करने के लिए, दिस विल ब्रिंग आउट लॉट्स ऑफ स्टोरीज ऑफ रिजाइलेंस। It is very much advisable not to take any test within 2 weeks of reopening, as and when possible. Teacher will be advised to take note of any symptoms of stress in children and immediately report it to school counselor. अगर किसी भी टीचर को कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम स्टूडेंट्स में दिखाई देते हैं तो वो उसी समय स्कूल काउंसलर जो है उसको रिपोर्ट करेगा, so that
that person, that counselor can take the appropriate action and necessary action in collaboration with their parent, head of institutions, to take care of that student. Schools can have 10 to 15 minutes meditation, mindfulness sessions before starting the day's online classes, where the students will be asked to sit quietly and allow the body to breathe deeply. ये बहुत ही हेल्पफुल होगा to release, to reduce the tension and stress, and it will increase a positive feeling of that well-being. It may please be noted that all special need children need are to be given attention. उनका ध्यान रखना चाहिए. Help to family facilitate learning as well as day-to-day activities to keep the learner meaningfully engaged and stress-free. Now, adolescents make maximum Indian population, about 1/4 of the Indian population is adolescents, and that is very big number. Demographically, bonus for awareness and empowerment in coping with the change, because there is a lots of spaces which has been changed during this pandemic and will face certain changes after this pandemic. और शायद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो चीजें हम अब सीख रहे हैं कि जिससे हम इमीडिएट क्राइसिस से कैसे सीखना है और हमारी प्रायोरिटीज क्या होंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और एडोलसेंट्स को, चिल्ड्रंस को खुद इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे गेम्स, बहुत सारी चीजें, लर्निंग्स, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी फ्रॉम द स्कूल्स, फ्रॉम द पीयर्स during this online classes, whether it is about the different platforms, learning platform, certain technical tips, बहुत सारी चीजें उन्हें सीखने को मिलेंगी. Not only the students, I think even the teachers are learning a lot of things, are learning different tools to get through these online teaching, which is a complete change from the face-to-face learning in the classroom. So ये एक अपॉर्चुनिटी है एक कुछ भी नया सीखने के लिए और अपने आप को अवेयर करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए और एम्पावर करने के लिए. सो स्टूडेंट्स और एडोलसेंट्स के लिए जो सजेशंस हैं उसमें सबसे पहली चीज ये है कि लर्निंग दैट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. योर क्रिएटिव थिंकिंग इन दीज डेज ऑफ पैंडेमिक कैन गो बियॉन्ड द एकेडमिक लर्निंग. सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, बुक लर्निंग नहीं करनी है. यू कैन गो फॉर एनी क्रिएटिव एक्टिविटी. अपने आप को लर्निंग के लिए हाउस होल्ड, चाहे वो घर के काम हो, चाहे अपने से छोटों को हेल्प करना हो, चाहे अपनों से बड़ों की हेल्प करना हो, यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो एज एन एडोलसेंट यू कैन इन्वॉल्व ग्रैंड पेरेंट्स, योर यंगर्स in taking lead towards indoor activities. अपने से बड़े, अपने पेरेंट्स, अपने दादा दादी, अपने से छोटे भाई बहन के साथ आप घर के अंदर के काम कर सकते हैं. आप आर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, म्यूजिक में इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्टोरी टेलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं. इस लॉकडाउन में अपने लर्निंग पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड कीजिए. स्कूल्स सिर्फ एक लर्निंग एनवायरनमेंट है जो प्रायोरिटाइज करता है एकेडमिक लर्निंग को. दैट इज नॉट द ओनली सोर्स, दैट इज वन ऑफ द एनवायरनमेंट. बट घर जो है, घर में बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट है. यहां का सोशल कल्चरल लर्निंग अलग है और वो हमें हेल्प कर सकता है न्यू लर्निंग. तो घर में आप कुछ नई चीजें जैसे रीडिंग बुक्स, मेकिंग मॉडल्स, प्लेइंग गेम्स एंड मेकिंग मील्स, खाना बनाना सीख सकते हैं. दैट इज ऑल अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ लर्निंग. कुछ न्यू रूटीन्स में अपनी चेंजेस लाइए. अपने स्टडी टाइम, अपने आराम के टाइम, सोने खाने पीने के टाइम में कुछ न्यू कॉन्सिक्वेंसेस, अपने एक्शंस जो किया है उस एक्शन का रिएक्शन क्या है उसका ध्यान रखिए, उससे लर्निंग लीजिए.
रूटीन में आप अपना पढ़ाई का काम कीजिए, अपने घर के काम सीखिए, अपने खेल, और अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ अपने आइडियाज, अपनी इनर इमोशंस को शेयर करना ना भूलिए। अपने set of times for the meal and the bed time. It should be wonderful to have some indoor exercises as part of this routine. For instance, simple breathing exercises, including the yoga, skipping, stretching. The routine must be made collaboratively with the changes over time. फैमिली टाइम बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि आप रिकनेक्ट कर सकें अपने फैमिली के साथ। आप फैमिली में कुछ इंडोर गेम्स खेल सकते हैं जैसे कार्ड्स, कैरम, अंताक्षरी, वेरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम्स इन द स्मॉल ग्रुप्स, बोर्ड गेम्स, लूडो, किचन एंड द फार अवे फ्रेंड्स। लिसन टू योर लैंग्वेज एंड मॉनिटर इट। अपने आप को सुनो और उसे ध्यान से सोचो। डू नॉट से ओ आई एम लॉक्ड एट होम, मैं घर के अंदर ही फंस गया, बट ये सोचो कि यस आई हैव चूज टू बी एट होम ताकि मैं सेफ रहूं, मैंने खुद ये डिसीजन लिया है। सो बी डिसिसिव, बी रिस्पॉन्सिबल, एक पॉजिटिव अप्रोच रखने की कोशिश करो। Food is for nutrition of the mind and the body. So choose a healthy food. टाइम पे खाना खाइए और हेल्दी खाना खाइए, होममेड फूड। आप अपने घर में एक टीचर की तरह अपने सिबलिंग्स को, अपने जूनियर्स को हेल्प कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर स्कूल, टीचर, फैमिली, आप इनोवेटिव ऑनलाइन बेस्ड पीयर सपोर्ट प्रोग्राम्स में टेक पार्ट कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सीखने की थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस, योर सपोर्ट फॉर द एकेडमिक लर्निंग थ्रू दीज क्लासेस विल गो अ लॉन्ग वे इन इनरिचिंग द यूटिलिटी एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यहां से आप डिफरेंट टाइप्स की एजुकेशनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स सीख सकते हैं ड्यूरिंग दीज टाइम, सो दैट यू कैन यूज दिस। सो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं टू हैंडल द एंजाइटी। अपने आगे पीछे देखिए, लुक अराउंड यू एंड फाइंड 5 थिंग्स यू कैन सी, जो 5 चीजें जो आप देख सकते हैं। 4 things you can touch, 4 चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं। 3 things you can hear, 3 चीजें जो आप सुन सकते हैं। 2 things you can smell and 1 thing you can taste. This is called grounding. It will help you to regain the control of your surroundings. जिससे आप अपनी सराउंडिंग एनवायरमेंट के साथ जुड़ेंगे और आपकी एंजाइटी लेवल जो है वो डिक्रीज होगा, और श्योरली दैट विल फेड अवे. That will fade away and help you to regain yourself. Now, there are certain tips even by the MHRD, by the Manodarpan, the mental wellness tips for the student during the COVID-19 that I'm sharing with you. Spiritual, be social, be emotional, psychological, physical, mental well-being and intellectual. अपना flexible routines को follow कीजिए, फैमिली सर्कल, फैमिली टाइम को इंक्रीज कीजिए, शेयरिंग कीजिए, कुछ नया सीखिए, whether it is creative writing, either growing certain small kitchen, you are growing some small garden. अपनी एक डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें लिखिए, अपना शेयर कीजिए आइडियाज को, अपनी थिंकिंग को शेयर कीजिए। इंटेलेक्चुअल वेलबींग्स, अपने माइंड को कुछ ना कुछ नया दीजिए, whether with the help of reading certain good books or from your peers, from your online databases, online resources, और प्रैक्टिस कीजिए ग्रैटिट्यूड्स को। थैंकफुल रहिए to the doctors, to the police personals, to all the corona warriors who are helping these days to stay us safe, stay us at home with good physical as well as mental well-being. तो
फैमिली लाइफ में अपनी ड्यूरिंग दिस डू वर्चुअल मीटअप्स। अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने फैमिली रिलेशंस के पास हम विजिट नहीं कर सकते, बट do not forget to have a virtual meetups. Use certain different platforms, social media platforms. आप Skype यूज कर सकते हैं, Zoom यूज कर सकते हैं, IMO यूज कर सकते हैं, different other your media platforms to meet up with your family and the family friends. Make me time. अपने लिए टाइम रखिए, अपने मेडिटेशन के लिए टाइम रखिए, और बच्चों के लिए एक्टिविटीज प्लान करके रखिए, और अपनी रूटीन, अपना टाइम टेबल बना लीजिए इस टाइम। इन सब में मनोदर्पण की तरह ही काउंसलिंग सेल ऑफ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने कुछ सालों पहले अपनी एक बहुत यही सिमिलर इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया था। उसी इनिशिएटिव का एक हिस्सा आओ बात करें, दैट इज अ टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने शुरू की है, जिसका फ्री टू कॉल नंबर है 6000680068 that works between 10 a.m. to 4:30 p.m. on all the working days, and you can have the guidance. You means the students, teachers, parents from the counselor. You can even meet them face to face online by using a mail, counselingcelldscj@gmail.com. Your question can be related to the examination stress, anxiety, academic stress, study related issues, emotional issues, career indecisiveness, adolescent issues, relationship issues, suicide ideation, bullying, eve teasing, and even the child abuse. तो कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉल द टेली काउंसलर ओवर हियर। मनोदर्पण का नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 8448444063। You can call them to address any student psychosocial issues. So अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने माइंड को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने साइकोलॉजिकल इंपैक्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो अपने माइंड को कनेक्ट कीजिए अपने हर्ट के साथ, सोसाइटी के साथ, फैमिली के साथ, ताकि आप फिट रह सके, हेल्दी रह सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। तो आपने देखा कि कितने सारे एस्पेक्ट्स जो थे वो इस एडवाइजरी के थ्रू हम लोगों तक पहुंचे हैं, किस तरह हम इस मनोदर्पण के इनिशिएटिव को डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और किस तरह से ये इनिशिएटिव हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पेरेंट्स और हमारे साथ जुड़े हुए टीचर्स के किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसका इम्पैक्ट किस तरह से पहुंच सकता है और उन्हें किस तरह से हेल्प कर सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो आपके सामने मेरा ईमेल एड्रेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल टाइम, थैंक यू वेरी मच।